मैं कुमार रणविजय फिर से मतलब आज हम यूपीएससी और राज्य लोकसभा में किस तरह आंसर राइटिंग किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, उस पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है मेंस परीक्षा के लिए, वो ज़रूरी है सबसे पहले आपको कंटेंट पे पकड़ना चाहिए। बिना कंटेंट पे पकड़ हुए आप किसी भी संघ लोकसेवा आयोग या बिहार लोकसेवा आयोग की परीक्षा में आप बेहतर परफॉर्मेंस मुख्य परीक्षा में नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि समझ आपका स्पष्ट टॉपिक पे, तब आप लिख सकते हैं। यूपीएससी में तो स्पीड की भी आवश्यकता पड़ती है, आंसर पॉइंट वाइज हो, है ना, आंसर पॉइंट वाइज हो। अगर आप उत्तर में कुछ मतलब साक्ष्य दे सकें तो और आंसर और पुष्ट होता है। तो इसी पे हम थोड़ा उदाहरण से भी समझेंगे कि यूपीएससी में या राज्य लोकसेवा में जो है क्यों आवश्यकता है कंटेंट, और उस पर समझ स्पष्ट होना चाहिए। समझ स्पष्ट होगा तब आप बहुत ही बेहतर आप मेंस का आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ऐसे नहीं तो फिर परेशानी होगी। ठीक है, तो हमने एक उदाहरण से हम चूँकि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, मतलब जो 1857 के संघर्ष क्रांति को हम लोगों ने जो पढ़ा है, उसी पे एक क्वेश्चन बिपिन चंद्र का है। अब हम उसको पढ़ते हैं कि सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने इन दिनों क्या गंदे तरीके अपनाए। पहले तो उन्होंने सारी हिंदुस्तानी सेना का धन नष्ट कर दिया और फिर लोगों को अनिवार्य रूप से ईसाई बनने पर मजबूर किया। इसीलिए हम पूरी तरह अपने धर्म पर कायम रहते हुए लोगों के साथ एकजुट हुए हैं और हमने किसी मलेक्स को जीवित नहीं छोड़ा है, और इस बुनियाद पर हमने दिल्ली का शासन फिर से स्थापित किया है। ये यूपीएससी में इस तरह का प्रश्न पूछता है। अगर हमारा कंटेंट पे सही पकड़ रहेगा तो आराम से इस प्रश्न को लिख सकते हैं। मैं पढ़ा भी चुका इससे पहले। तो क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों ने इन दिनों क्या गंदे तरीके अपनाए। पहले तो उन्होंने सारी हिंदुस्तानी सेना का धन नष्ट कर दिया और फिर लोगों को अनिवार्य रूप से ईसाई बनने पर मजबूर किया। तो पहला तो इसका आंसर धार्मिक कारण में है कि भाई क्या गंदा तरीका अपनाया था तत्काल में। तो आप तत्कालीन कारण जानते हैं कि आटे में हुआ था कि हड्डी का चूरा मिलाने की खबर आई थी, और इनफील्ड राइफल था उसके कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ता था, और इसमें जो है धार्मिक मतलब सिपाहियों के धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही थी। ठीक है, और इन दिनों अफवाह भी उड़ रही थी कि सरकार छिपे तौर पे ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने की बात चल रही है, परिवर्तन कराने की कोशिश कर रही है, और इसको बल भी मिला। सरकार और ईसाई मिशनरी के आपसी रिश्ते से बल भी मिला, और इतना ही नहीं, कुछ छावनियों में ईसाई प्रचारकों को छूट दे दी गई। तो इससे और लगा कि नहीं, वास्तव में सरकार जो है हमारा धर्म परिवर्तन निकालना चाहती है। और हम और भी थोड़ा लिख देंगे कि भाई ये चरम परिणति था। पहले बीजारोपण कहाँ हुआ था, सभी लोग जानते हैं, बर्मा जंग के नाम पे विद्रोह हुआ था, 1824 में हुआ था बैरकपुर की छावनी में। उसके बाद थोड़ा और लिख देंगे, अफगान युद्ध के दौरान सिपाहियों को कुछ भी खाने पीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। थोड़ा और दिखा देंगे इसमें कि ऊंची जाति के जो लोग सेना में शामिल थे उनके भी धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंच रही थी, वो लोग भी बहुत दुखी थे। सरकार इस पर पहले सरकार ने ध्यान दी, फिर उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो और सभी लोग जानते हैं दिल्ली पे कब्जा होते ही वहाँ एक प्रशासनिक अधिकरण बनाया गया, विद्रोहियों ने प्रशासन भी स्थापित किया। तो इस तरह का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्या लगा कि कोई प्रश्न बहुत मुश्किल है। इस तरह का प्रश्न जो है आपको यूपीएससी में पूछता है। और क्या है, फिर लोगों को अनिवार्य रूप से ईसाई बनने पर मजबूर किया। एक और इसका मतलब एक पहलू और है। परंपरावादी हिंदू मुसलमानों को लग रहा था कि सरकार जो है मतलब अंग्रेजी अफसर सरकार के इशारे पे उनके सामाजिक मान्यताओं पर कुठाराघात कर रही है, भावनाओं पे सामाजिक नियम कानून बना करके जो हमारे भावना के साथ खेल रही है। उसको ऐसा भी लग रहा था कि ईसाई धर्म के प्रभाव में प्रशासन आ गया है। ठीक है ना। तो इस तरह की चरम परिणति इस तरह की चरम परिणति के कारण ही 1857 का विद्रोह हुआ। तो यह प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन चूंकि लंबा है तो हमें लगता है जो ये बहुत मुश्किल होगा। तो अगर हम कंटेंट पे बेहतर मजबूत पकड़ रखेंगे तब जाकर कहीं हम यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी जो है चर्चा कर रहे हैं। अब क्या है, आजकल जो है बिहार लोकसेवा में क्या है, जो अलाउद्दीन खिलजी पर बहुत विचार हो रहा है। सभी लोग अलाउद्दीन खिलजी को तैयार करने की बात करते हैं, लेकिन कंटेंट पर अगर पकड़ रहेगा तब आप उसको बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। हम ये विचार नहीं करते हैं इतिहास पढ़ने के दौरान कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण क्यों लाया, पहले के शासन में क्यों लाया। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं खिलजी ने ऐसा नियम किया, उस नियम को पढ़ लेना है, हमको याद कर लेना है। इसी नियम पे हम लोग याद करने के सिद्धांत पे विश्वास करते हैं।
हम याद करने की सिद्धांत पे विश्वास करते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि हमें जो है हमें समझ होनी चाहिए। एमबीटी ने क्यों नहीं लागू किया इस चीज़ को? हमें उस सारे परिस्थिति को समझना होगा। सिर्फ यही हम लोग सिर्फ बना लेते हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, दुनिया भर का फलना चिलना ढिकना कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार व्यवस्था पढ़ लेना है, भूमि रेवेन्यू का पढ़ लेना है, भूमि सुधार का पढ़ लेना, भूमि में क्या उन्होंने परिवर्तन किया था सुधार में। तो ये भूमि व्यवस्था इस तरह जो है हम सिर्फ याद करने पे जोर देते हैं, पढ़ने लिखने मतलब समझ शक्ति पे जोर नहीं देते हैं। और कंटेंट पे हमारी समझ स्पष्ट रहेगी तो हम उसको आराम से डील कर सकते हैं। धन्यवाद।